चूंकि 10 मई 1857 का हीरो हवलदार माता दीन भंगी है, था नहीं है। मंगल पांडे का क्या मतलब था? मंगल पांडे का मेरठ से वास्ता नहीं था। मंगल पांडे मेरठ में नहीं थे। मंगल पांडे बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में बैरकपुर जो छावनी थी, बैरकपुर छावनी में थे। और 10 मई 1857 से पहले 22 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी लग चुकी थी, ऑलरेडी लग चुकी थी। तो 10 मई का हीरो, 10 मई से पहले मरने वाला व्यक्ति 10 मई का हीरो कैसे हो सकता है? उसको अगर हीरो दिखाना था तो 22 अप्रैल का दिखाते, 20 अप्रैल का दिखाते, मार्च का दिखाते। 10 मई 1857 का हीरो दिखाना कोरी बेईमानी है, क्योंकि 10 मई 1857 का हीरो हवलदार माता दीन भंगी है, था नहीं है। पुराने युग की बात हम देखें तो मतलब आपको भी अच्छी तरह पता होना चाहिए, ये लोग सबको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी इंडिया में कौन हुआ? एकलव्य। एकलव्य धनुर्धारी सबसे बड़ा एकलव्य हुआ। और इस देश में जो अवार्ड दिए जाते हैं, जो सबसे बड़ा अवार्ड किसके नाम से है? अर्जुन के। क्या ये बेईमानी नहीं है कि जो अवार्ड अर्जुन अवार्ड के नाम से दिया जा रहा है इस देश में, वो एकलव्य अवार्ड के नाम से दिया जाए? जी नहीं होना चाहिए क्या? ये बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए ना। और जो गुरु वाला अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड, क्या वो भी बेईमानी नहीं है? ऐसे गुरु को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा रहा है जिसने अपने शिष्य के साथ बेईमानी की। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है कि एक गुरु को कोई शिष्य कुछ सीखे ना, उससे बताए ना कुछ गुरु उसको, वो फिर भी उसको गुरु माने, और गुरु मानने के बाद वो इतनी धृष्टता दिखाए कि उसका अंगूठा ही उससे गुरु दक्षिणा मांग ले। मुझे बताएं लोग, द्रोणाचार्य को क्या अधिकार था गुरु दक्षिणा मांगने का एकलव्य से? कोई अधिकार नहीं बनता जब सिखाया नहीं। और अधिकार बनता नहीं तब मांगी, और तब भी वो चीज़ मांगी जिससे कि उसकी धनुर्विद्या ही समाप्त हो जाए। हाथ का अंगूठा, कपड़ा मांगते, पैसा मांगते, कोई भी चीज़ मांगते उससे, लेकिन अंगूठा मांगने का मतलब ये था कि आप जो है मन के काले थे, आप अर्जुन को नंबर 1 बनाना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें जो आज की बात है ये चल रही है, सावरकर को जो भारत रत्न दिया जा रहा है। हाँ, और जो भगत सिंह है, सुखदेव थे, वो बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे, उनको कोई इस तरीके का भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। लेकिन सावरकर को जो दिया जा रहा है इसका क्या समझे? जैसा आपने अभी द्रोणाचार्य वाला और एकलव्य वाला बताया है, क्या यहाँ पर भी इसी तरीके से? सीधा किस्सा ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी। अब देने वाले हम हैं, और मैं कोई भी चीज़ अपने बेटे पोतों को देना चाहूँ, चाहे वो डकैत हो जी, मुझे रोकने वाला कौन है? इंसाफ की कोई चीज़ नहीं है। अगर सावरकर जी ने माफ़ी, अगर सावरकर जी इतने बड़े क्रांतिकारी थे तो सावरकर जी ने मूवमेंट में माफ़ी अंग्रेज़ों से क्यों मांगी? जी, माफ़ी नहीं मांगते तो बड़े योद्धा हो सकते थे। युद्ध की कहीं कोई चीज़ें नहीं हैं, और किसी को दिखाई नहीं दी। और एक चीज़ नहीं दिखाई देती आपको, भगत सिंह से भी आगे और सबसे आगे 10 मई 1857 क्रांति किसके नाम से है? जो मेरठ से चली थी। हाँ, किसके नाम से है? मंगल पांडे के नाम से बोलते मंगल पांडे का क्या मतलब था? मंगल पांडे का मेरठ से वास्ता नहीं था। मंगल पांडे मेरठ में नहीं थे। मंगल पांडे बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में बैरकपुर जो छावनी थी, बैरकपुर छावनी में थे। और 10 मई 1857 से पहले 22 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी लग चुकी थी, ऑलरेडी लग चुकी थी। तो 10 मई का हीरो, 10 मई से पहले मरने वाला व्यक्ति 10 मई का हीरो कैसे हो सकता है? उसको अगर हीरो दिखाना था तो 22 अप्रैल का दिखाते, 20 अप्रैल का दिखाते, मार्च का दिखाते। 10 मई 1857 का हीरो दिखाना कोरी बेईमानी है, क्योंकि 10 मई 1857 का हीरो हवलदार माता दीन भंगी है, था नहीं है। और हवलदार माता दीन भंगी का नाम ये मेरठ में जो है वो है अशोक किलाट भैसाली पे, उस पर एक पत्थर लगा हुआ है। आप जाएं तो फोटो लें, बाकायदे देख के छाप सकते। 85 नाम लिखे हुए हैं। उस 85 नाम में जो सूबेदार है वो हवलदार माता दीन सबसे नंबर 1 पे उसका नाम है। बाकी और 84 नाम है, और 84 नामों में आधे से ज़्यादा मुस्लिम हैं। स्वर्ण लोग तो 2-3-4 ही आपको मिलेंगे, बाकी सब दूसरे लोग हैं। और उसके बाद मंगल पांडे हीरो जो है उसको बनाया जाता है जो है। तो आपने तो चूँकि कलम आपके हाथ में थी, आप तो शुरू से बेईमान रहे। इतिहास खुद लिखा है तो उसमें कुछ भी लिख लो ना। कलम, उसको कलम कसाई कहते हैं ना, जो कलम कसाई कहा जाता है। जिसके हाथ में कलम है कुछ भी लिख लो, दूसरे का जो है करा हुआ भी मत मानो, अपना बिना करा हुआ भी दिखा दो। तो यही सारा हुआ है। 10 मई 1857 की क्रांति के हीरो
हवलदार माता दीन भंगी हैं, उस ज़माने में भंगी लफ्ज़ किया जाता था, आज वाल्मीकि कहा जाता है। तो सही मायनों में तो उनकी उसमें ही उसको कहा जाना चाहिए। चूँकि 10 मई 1857 की क्रांति नहीं होती तो अंग्रेज अभी भी भारत नहीं छोड़ते। चूँकि 10 मई 1857 की क्रांति में इतना भयभीत किया अंग्रेज़ों को, इतना भयभीत किया, जगह जगह बहुत मर्डर हुए, बहुत अफसर मारे गए। एक ये है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में सिसौली एक गांव है, सिसौली गांव की रहने वाली थी महावीरी देवी भंगिन। महावीरी देवी भंगिन ने 100 महिलाओं की फौज बना रखी थी बाकायदे। उनके 2 ही काम थे, एक तो जिस महिला के साथ घर में दुर्व्यवहार होता था, जाती होती थी, डांट डपट होती थी, वो जाती थी और उसके साथ न्याय कराती थी। और दूसरा काम ये था, और हंटर वाली फौज थी उनकी, अंग्रेज अफसर, अनगिनत अंग्रेज अफसर मारे। महावीरी देवी भंगिन ने अनगिनत अफसर मारे, और 1857 के बाद जो इतिहास लिखा किसी ने जिक्र नहीं किया। ये सब चीज़ें अब जब सामने आ रही हैं, जब दलित लेखक निकल के आए हैं, उभर के आए हैं, उन्होंने खोज करना शुरू किया है, तो ये कुछ चीज़ें सामने आई हैं। अगर ये भी नहीं आए होते तो अभी भी हमारे सामने नहीं आती। और जिन्हें कितना इतिहास हमारा दबा पड़ा है, पता नहीं, जो कितनी ऐसी जानकारी नहीं है। ये तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत जितनी जानकारी मिलती आ रही है वही जो है सामने आ रही है, पूरी में जागरूकता आ रही है काफ़ी। हाँ, इसमें ये है। रमेश चंद गहरा जी ने काफ़ी अच्छी बातें बताई और काफ़ी इनको नॉलेज है, इनसे सवाल पूछने का हमें मौका ही नहीं मिला, इन्होंने काफ़ी कुछ बताया। और रमेश चंद गहरा जी से हम अगली बार इस तरीके की टॉपिक पर बात करेंगे। इन बातों से हमें ये लगा कि एक फिल्म आई थी, पी रंजीत डायरेक्टर थे, जिसका फिल्म का नाम था काला। काला फिल्म में रजनीकांत एक्टर थे, और रजनीकांत ने उसमें जो दलितों के साथ जो उसमें बहुजन समाज के लोग थे उन पर अत्याचार होते थे, उसमें ज़मीन कब्जाई जाती थी, बिल्डर भूमाफिया ज़मीन कब्जा रहे थे, और रजनीकांत ने कहा था कि अगर हक को छीनने का कार्य इनका भगवान करेगा तो मैं उस भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा। इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। जो इन्होंने हमें बातें बताई गहरा जी ने, उससे लगता है कि गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।